हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर चैनल ट्रेडिंग लाइफ। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं थर्सडे एक्सपायरी स्पेशल के बारे में। मतलब आज थर्सडे था, मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। आज 12 मई थर्सडे एक्सपायरी था, राइट। एक्सपायरी मतलब एक गुड प्रॉफिटेबल डे या फिर गुड टेरिबल डे, दो चीजें होती है, या तो एक प्रॉफिटेबल डे या तो एक टेरिबल डे। तो एक्सपायरी में या तो आप बहुत प्रॉफिट निकालते हो या तो आप टेरिफाइड, मतलब आज बहुत लॉस लेते हो। तो मेरा आज एक अच्छा प्रॉफिट निकाला। मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ कि आपके लिए वो प्रॉफिट कितना मायने रखता है, बट मेरे लिए एक अच्छा प्रॉफिट था। द रीजन इज बिकॉज जो मैंने मेरे सिस्टम किया था, जो मैंने मेरे एनालिसिस की थी, उस हिसाब से मार्केट चल रहा था और मैंने प्रॉफिट निकाला। हाँ, मैंने कुछ गलती भी किया जो आपके मैं आगे बताऊंगा, बट मेरे हिसाब से अच्छा चला। और द अनदर थिंग इज दैट मैं पीसी के सामने बैठ के ट्रेड नहीं ले रहा था, मैं ऑफिस में था और वहां पे मैं ट्रेड ले रहा था। तो इट वाज सो हार्ड टू मैनेज, मतलब मैनेज माय वर्क एंड डूइंग ट्रेडिंग एट अ टाइम, बिकॉज आई एम एन मैकेनिकल गाय। सो ऑन फ्लोर सब हैंडल करना, फिर मेरी फर्स्ट शिफ्ट थी, तो ऑल माय बॉस मैनेजर्स वेर आउट देयर ऑन द फ्लोर। सो ट्रेड करना थोड़ा हार्ड होता है। आई नो, मीन्स इट्स नॉट राइट वे टू डू ट्रेडिंग, बट अगर आप पैशनेट हो किसी चीज के, तो या यू फॉलो योर ड्रीम्स, दैट्स ऑल। चलो, तो बात करते हैं निफ्टी के बारे में। सो अभी आप देख पा रहे हो निफ्टी का चार्ट, ये निफ्टी फ्यूचर है। मैं आज फ्यूचर का चार्ट ही रेफर कर रहा था। निफ्टी भी कर पाते हैं, मतलब निफ्टी भी कर लेते हैं अगर, तो कोई दिक्कत नहीं, बट मैंने फ्यूचर का चार्ट रेफर किया। सो लेट्स सी, लेट्स गो इन वन डे टाइम फ्रेम। आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, वन डे टाइम फ्रेम पे है मार्केट कंटिन्यूस सेल ऑफ होते आ रहा है। कुछ हम बोल नहीं सकते, कुछ बता नहीं सकते कि मार्केट क्यों कंटिन्यूस सेल ऑफ होता आ रहा है, क्योंकि इस पे दो तीन फैक्टर्स है। फर्स्ट रीजन है कि ग्लोबल मार्केट पूरा रेड है, मतलब बेरिश है, और फिर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऊपर से आरबीआई ने जो रेपो रेट्स के हाइक बढ़ा दी, उसके वजह से भी सेल ऑफ आ रहा है, क्योंकि एक रिटेल इन्वेस्टर भी डर रहा है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि कुछ लॉसेस ना आ जाए, इसके लिए वो सेल ऑफ कर रहा है। सेकंड, और उसके अंडर और एक रीजन है कि एफ आई आई एंड डी आई के जो रिजल्ट है वो भी बहुत बेरिश आ रहे हैं, कि मतलब वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आते, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट जो आते एफ आई आई, वो भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते इंडिया में, क्योंकि वो कहते हैं कि रिस्क है। तो कल शायद आपने न्यूज सुनी होगी कि इंडिया का जो रुपीज है, इंडियन करेंसी रुपीज, मतलब कि आईएनआर, अपना आईएनआर, ओके, आईएनआर, और जो यूएसडी का जो डॉलर है यूएसडी, तो इंडिया का जो रुपी है ना, वो गिर गया था। मतलब इंडिया का रुपी गिर गया था यूएसडी के, यूएसडी डॉलर से, मतलब हमारी करेंसी गिर गई थी। बिकॉज एफ आई और डी आई जो इन्वेस्टर रहते, मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन रहते, वो नहीं चाहते कि इंडिया में इन्वेस्ट करे, क्योंकि उन्हें लगता है कि रिस्क है अभी इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। पर उनको लगता है कि जो यूएस मार्केट है उसमें एक स्टेबल अमाउंट निकल ही जा सकती है, या फिर कुछ प्रॉफिट बनाया जा सकता है। और प्रॉफिट नहीं बना पाए तो इस पे उनको गारंटी है कि कुछ ना कुछ तो हम वो जरूर यहाँ पे कुछ बना लेंगे या फिर बचा लेंगे। पर इंडिया में वो रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो इसके वजह से भी ये बड़ा जो आप देख रहे हो सेल ऑफ आ रहा है। आज की कैंडल आप देख पा रहे हो, ये बड़ी वाली बहुत बड़ी सेल ऑफ आई है, राइट। निफ्टी वाला चार्ट है, बैंक निफ्टी का तो 1000+ माइनस है, 1000 माइनस है आज। आज देख पा रहे हो आप। और ये जो अपना टोटल है आज का 559 माइनस है, मतलब कि 359 पॉइंट्स माइनस है आज हमारा निफ्टी। सो लेट्स टॉक अबाउट इट, ओके। सो ये मैंने आपका एक सिंपल बेसिक बता दिया सबको। अभी लेट्स गो इन 5 मिनट टाइम फ्रेम। आज की हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो एक बार देख लेते हैं कि मैंने क्या किया। सी, एक गैप डाउन मार्केट खुला आज, और गैप डाउन खुलने के बाद कंटिन्यूस सेल ऑफ होते आ रहा था। तो मैंने एक ऑप्शन चेन रेफर किया एक 9:30 के आसपास, 9:30 के थोड़ा पहले। तो मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे कुछ अच्छा सपोर्ट मिल रहा था, कि यहाँ पे कुछ मतलब यहाँ पे सेलर बैठे थे। एक 15,800 के आसपास यहाँ पे सेलर बैठे थे यहाँ पे, और एक 15,850 के आसपास भी, एक मिनट, यहाँ 15,850 के आसपास भी सेलर बैठे थे, जो कि मार्केट को अपसाइड पुश कर रहे थे। तो मैंने एक छोटा ट्रेड लिया यहाँ पे, एक छोटी कैंडल का, और मैंने अच्छा प्रॉफिट बनाया था। मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा रहा हूँ मेरी, ये मेरे 02 का अकाउंट है, नैप 147। मैंने, मेरे फंड्स अकाउंट में बहुत कम है,
मैं आपको सीधा बता रहा हूँ कि बहुत कम फंड्स रखे हैं मैंने, क्योंकि ड्यू टू माई साइकोलॉजी मैं ट्रेडिंग इतना ओवर ट्रेडिंग कर देता था कि मेरे जो मैंने प्रॉफिट बनाए वो भी मैं गवा बैठता था। तो सीरियसली मैंने ट्रेडिंग कम करने के लिए मेरे फंड्स कम कर दी अकाउंट में, और मैंने लॉसेस बहुत किए कि एक टाइम आया था कि मेरे पास फंड ही नहीं थे मैं ट्रेड कर पाऊँ, या फिर मुझे मेरे सेविंग से मैंने ये निकाला था ट्रेडिंग फंड। सो इट वाज हार्ड, पर उससे हम सीखते हैं, राइट। तो लेट्स गो इन पोजीशन, मैं आपको पोजीशन दिखाता हूँ। जी हाँ, मेरी पोजीशन सिर्फ 1800 है, 1829। ये छोटी पोजीशन है, मतलब मेरा ये प्रॉफिट है आज का। जी मतलब मैं ये नहीं कहता कि मेरा प्रॉफिट बहुत बड़ा है, बट जो कुछ भी है आई एम गुड विद इट। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेरे तीन ये स्ट्राइक प्राइस है, पर मैं मतलब 3 बार मैंने जो स्ट्राइक प्राइस से ट्रेड किया, एक 15,950, 15,900 और 15,850 को मैंने किया था, राइट। एक मेरा फर्स्ट वाला ट्रेड ये वाला था, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बनाया था फर्स्ट कैंडल वाला का। सेकंड ट्रेड मेरा ये माइनस गया था 962, ओके। और फिर लास्ट वाला जो ये था ये 2100 का, मतलब 2100 का, 2110 का जो मेरा ट्रेड था, इसमें मैंने प्रॉफिट बनाया, और ये वाला जो बचा हुआ प्रॉफिट है मेरा, ये मेरा प्रॉफिट है। आखिर में इसमें थोड़ा डिडक्ट होने वाला है, क्योंकि मैंने थोड़ा आज भी ओवर ट्रेडिंग नहीं बोल सकता हूँ मैं, बट जी हाँ मैंने मेरे ट्रेड मतलब 12 to 14 ट्रेड हुए मेरे, और मतलब लगभग ओवर ट्रेडिंग में बोल सकता हूँ, जो कि नहीं होना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग मतलब यू आर लूजिंग योर प्रॉफिट, जो कि मैंने मेरे दिखाता हूँ। पहला पोजीशन में मैंने मेरा अच्छा प्रॉफिट बनाया था यहाँ पे। सेकंड ट्रेड करने गया तो मैंने लॉस बनाया सी के साइड पे। अभी सी के साइड में मैंने जो लॉस बना आपको दिखाता हूँ मैं। सी मार्केट यहाँ पे आके एक अपसाइड मूव दे के फिर से नीचे आया, फिर इससे अपसाइड मूव दिया, और एक ई 200 टू नॉट 200 ये पर्पल वाली लाइन है, ये 20 EMA है, और ये 50 EMA ब्लैक वाली, 20, 50 एंड 200 EMA, राइट। तो ये ब्लू वाली लाइन जो आप देख पा रहे हो, तो ये डबल टॉप क्रिएट हो के जो मार्केट ने रिवर्स दिया, मुझे लगा कि यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट है, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी। और एंट्री लेने के बाद मार्केट ने इसको टेस्ट किया एक 20 EMA को, और जो मार्केट ने रिवर्स दिया, तो मेरे को लगा कि फिर से एक रीटेस्ट रिजेक्शन जैसा रहेगा सीन। तो रिजेक्शन आके रीटेस्ट करके फिर से वो अपसाइड मूव करेगा। मतलब आपको दिखा देता हूं मैं। अभी मार्केट एक डबल टॉप क्रिएट करके रिवर्स दे के एक रीटेस्ट रिजेक्शन और फिर से अपसाइड मूव, तो मुझे ऐसा लगा मार्केट होगा, बट मार्केट ने कुछ दिया नहीं। ऑप्शन चेन भी बता रहा था कि मार्केट टोटल बेरिश है आज, बट स्टिल मुझे लगा कि मार्केट अपसाइड मूव देगा, तो वैसे मार्केट ने नहीं दिया अपसाइड मूव, और मेरा यहाँ पे लॉस हो गया। सेकंड ट्रेड जो मेरा ये आखिर वाला ट्रेड है आपको दिखाता हूँ मैं, ये जो मेरा 2100 का प्रॉफिट है आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे था। यहाँ पे जब 200 EMA ब्रेक होके जो 50 को जाके टच किया, और एक कंटिन्यूस रेड कैंडल आई, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा ट्रेड लिया, तो फिर से एक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। यहाँ पे ग्रीन एक ही दिख रही है आपको, बट वहां पे जो मार्केट इतना वोलेटाइल था कि ग्रीन होके फिर से रेड होके ग्रीन हो रही थी, तो एक थोड़ा डर लग रहा था कि अगर मैंने फिर से लॉस कर दिया तो मैंने एक इसको ब्रेकआउट आया 220 EMA को, और मैंने यहाँ पे मेरा सेल ऑफ कर दिया। एक ये बड़ी वाली कैंडल पे मैंने सेल ऑफ कर दिया, और मैंने मेरा छोटा प्रॉफिट था वो निकाल लिया। बाद में मैंने ओवर ट्रेड होने नहीं दिया, ऑलरेडी ओवर ट्रेड हो चुका था, फिर से ट्रेड नहीं लिया। हाँ, मैं अगर कंटिन्यू कर लेता तो मैं गुड प्रॉफिट निकलता, क्योंकि मेरा 100 क्वांटिटी थी। जो आखिर वाली पोजीशन दिख रही है आपको, इसमें मैंने 100 क्वांटिटी ली थी, मतलब 2 लॉट लिए थे। ये दोनों में मैंने जो लिया था, ये दोनों में मैंने सिर्फ है ना एक एक लॉट लिया था, 50-50 क्वांटिटी थी। तो इसमें मेरा एक 10 पॉइंट में ही अच्छा प्रॉफिट निकल गया। या सो ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस। मैंने आज प्रेफर किस पे किया, एक था मेरा ऑप्शन चेन, ओके। एक ऑप्शन चेन पे मैंने फोकस किया आज के दिन। ऑप्शन चेन अच्छा बता रहा था कि मार्केट किस साइड पे मूव कर रहा है। ऑप्शन चेन था फर्स्ट वाला। सेकंड था कि मैंने इंडिकेटर लगाए थे पिवोट पॉइंट वाला। अभी इस चार्ट पे आप सिर्फ मूविंग एवरेजेस देख पा रहे हो, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस देख पा रहे हो। मेरा और एक चार्ट है, ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट है, उस पर मैंने अलग इंडिकेटर्स लगाए, क्योंकि जो वीवैप और पिवोट पॉइंट है जो आप अभी स्क्रीन पे नहीं देख पा रहे हो, तो इनके वजह से मुझे एक थोड़ा सा गारंटी भी दिख रहा था। और क्योंकि अभी आपको बता दूं कि जो ये 200
20 EMA जो मूव हो रहा है यहाँ पे, सो सेम एक वी वैप करके जो इंडिकेटर आता है वो भी इसी लाइन पे था, मतलब 20 के लाइन पे ही था, 20 के जोन पे। जब वो वी वैप को टच करके नीचे आया तो एक कंफर्मेशन मिला कि मार्केट फिर से नीचे जा सकता है। मेरे कुछ और मैंने मिस्टेक क्या किए थे मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑर्डर बुक में मैं आ चुका हूँ, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे अभी कि मैंने थोड़ा ओवर ट्रेडिंग, मैंने 12 या 14 ट्रेड हो चुके हैं मेरे, मतलब बाय सेल दोनों। तो मेरा ओवर ट्रेडिंग हो गया है। मेरा मैक्स था आज का कि मैं 6 ट्रेड करूं, 3 बाय 3 सेल, बट मैंने ज्यादा किया। हाँ, मैं लॉस में था इसके लिए मैंने ज्यादा किए, ऊपर से मैं पीसी के सामने नहीं था, मैंने सेलफोन पे ट्रेड किए। तो जी हाँ, रिस्क था, और प्रॉफिट होने के चक्कर में या फिर प्रॉफिट लेने के चक्कर में मैं लॉस कर बैठता। तो इट्स हार्ड, एक प्रॉपर एनालिसिस और एक स्ट्रैटेजी तैयार कर लेनी चाहिए। मेरे पास स्ट्रैटेजी थी पर मैं फोन के सामने नहीं बैठ पाता क्योंकि मैं मेरे वर्क प्लेस पे था, इसके लिए वो एक रीजन और कंडीशन थी। नॉर्मली मैं एक्सपायरी को ही बेनिफिट ले सकता हूँ ऐसा दिख रहा है, क्योंकि मेरे पास फंड्स कम है, क्योंकि मैंने लॉसेस ज्यादा किए उसके वजह से। आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर ये प्रॉफिट छोटा भी हो तो कोई बात नहीं, बट लॉसेस मत करो। एट द डे एंड आप सिर्फ ग्रीन में एग्जिट करो। मैं इसमें भी एग्जिट कर पाता, पर मेरा कुछ टारगेट था कि मिनिमम 500 और मैक्स 1000 रुपीज में निकालू, क्योंकि मेरे फंड सिर्फ 3000 रुपीज थे। तो इनिशियल इस पे मैंने, और आज थर्सडे था एक्सपायरी में, 3000 मतलब ये बहुत क्वांटिटी होती, मतलब बहुत फंड होता है बड़ा, अगर आप फ्राइडे या फिर मंडे को कंपेयर करोगे तो। और मैंने अच्छा प्रॉफिट निकाला, तो या जो मेरे फंड थे उस पे, तो इट्स गुड। बट मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, ग्रीन के मतलब ग्रीन में मतलब प्रॉफिट में एग्जिट होने के चक्कर में आप लॉसेस में एग्जिट मत करो, या फिर होल्ड करते मत बैठो। वही मेरा सिंपल बताने का एक ओपिनियन है, अंडरस्टैंड करो इस चीज को। जी हाँ, ग्रीन में एग्जिट करो, ये तो मैं कहूंगा आपको, क्योंकि ग्रीन में एग्जिट होना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने आज तक बहुत लॉसेस किए। मैं क्या करता था कि मैं ग्रीन में जाके, मतलब मैं प्रॉफिट में जाके अच्छा प्रॉफिट बना के मैं शांत बैठ सकता था, बट मैं कभी शांत नहीं बैठता था। मैं ओवर ट्रेडिंग करके आखिर में लॉस में ही एग्जिट कर देता था, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आज मैंने ओवर ट्रेडिंग मतलब 2-3 ट्रेड एक्स्ट्रा किए, बट जी हाँ, मुझे गारंटी थी कि मैं कुछ निकाल पाऊंगा। आज मार्केट दिख रहा था, मार्केट की कंडीशन मुझे समझ रही थी, मार्केट किस साइड पे मूव दे रहा था वो मुझे समझ रहा था, राइट। और ये दो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, अदानी पावर और टाटा पावर, ये दो आप पोजीशंस देख रहे हो स्क्रीन पे। सीएनसी मतलब कि मैंने ये होल्ड किए। अब ये क्यों होल्ड किए और मैंने कब लिए, तो मैंने ये लिया है 3 बजे, शायद मैं आपको ऑर्डर दिखाता हूँ। एक 3 बजे लिया है, दोनों भी 1 मिनट का गैप है, 3 बजे लिया है मैंने। फिक्स था मेरा आज का कि अगर मैं प्रॉफिट बनाऊंगा तो कुछ तो स्टॉक खरीदूंगा, क्योंकि मैं नॉर्मली स्टॉक खरीदता नहीं हूँ होल्डिंग के लिए। पर अगर आप प्रॉफिट बनाते हो तो उसमें से समझो आपने 1000 रुपए प्रॉफिट बनाया, तो उसमें से 200 रुपए तो आप स्टॉक खरीद के रखो लॉन्ग टर्म के लिए। टाटा पावर मैंने खरीद के रखा है, अभी 219 को मिला है। टाटा पावर बहुत नीचे आ चुका है, बीच में वो बहुत ऊपर गया था, शायद 245 के आसपास जाके आए हो, अभी वो 219 के पास आया तो बहुत नीचे आ चुका है। और अदानी पावर भी नीचे आया है, तो मैंने ले लिया कि लॉन्ग टर्म के लिए ये पोजीशन या स्विंग के लिए भी बेटर है। जी हाँ, अदानी पावर एक ही क्वांटिटी है, टाटा पावर 2 क्वांटिटी है, बट स्टिल आई एम गुड। मतलब मैंने प्रॉफिट निकाला, उसमें से मेरा फिक्स था कि मैं 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो मैंने वो भी कर लिया। छोटे छोटे चीजों में ही आप बड़ी प्रोग्रेस कर पाते हो ऐसा मुझे लगता है। तो जी हाँ, मेरी यही एनालिसिस थी। आप थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड होप यू आर डूइंग गुड एंड मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।